दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। और आज की जो मैं कहानी लेके आया हूँ, आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए आज की कहानी हम शुरू करते हैं। ये घटना मुझे मेरे दोस्त ने सुनाई थी। मैं और मुकेश एक ही कंपनी में काम किया करते थे। और दरअसल एक दिन हम दोनों को ट्रेनिंग पे भेज दिया गया। और दरअसल हम लोग के पहले ऐसे ही नॉर्मल बात होती थी। पर जब से ट्रेनिंग पे भेज दिया गया उसके बाद हम दोनों को एक दूसरे को जानने का एक अच्छा मौका मिल गया था। और हम दोनों एक ही कमरे में रहते थे और आपस में हम लोग बहुत घुल मिल गए थे। और रात को जब भी मैं सोने जाता अचानक मेरे शरीर पे से चादर हट जाता। पर मुकेश अच्छा आदमी था, वो मुझे वापस से चादर उड़ा दिया करता था। फिर मैंने एक दिन उससे पूछा, तुम क्यों जागते हो रात भर? मेरी तो आदत है करवट बदल बदल के सोने की, तो शरीर पे चादर तो टिकता ही नहीं है। तो मुकेश ने इस बात पे मेरी कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद दूसरे दिन से मुकेश एकदम अकेले अकेले रहने लगा था। फिर उसने जो मुझे बताया ना कि वो दिलचस्प था, बल्कि वो कुछ ऐसा था ना कि आज तक मैंने कभी सुना था और ना ही महसूस किया था। और तो और ऐसा कम ही देखने को मिलता है। बस बात विश्वास की रह जाती है। आप शायद इस पे विश्वास ना भी करें। 2003 का समय था। ऐसे में टीवी देखना, लाइब्रेरी जाना, दोस्तों के साथ घूमना, ये सब मेरा दिनचर्या बना हुआ था। ऐसे में एक दिन मैंने अपने दोस्तों को घर पे गया। फिर मुझे पता चला मेरे भाई दानिश की तबीयत खराब है। मैं फ़ौरन ही अपने घर की तरफ निकल पड़ा। मेरा भाई दानिश, उसका हाल बिल्कुल भी ठीक नहीं था। ऐसा लग रहा था कि उसको बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। और वो उसका हाल एकदम भी ठीक नहीं था। 3-4 जन मिलके भी उसको संभाल नहीं पा रहे थे, इतना उसका कंडीशन ख़राब हो गया था। इतना में ही मैंने कुछ बोलने की कोशिश की तो मम्मी ने मुझे चुप होने का इशारा दिया। और दानिश की चीखें एकदम बढ़ते ही जा रही थी। कोई उसका सर पकड़ रखा था तो कोई उसकी छाती मल रही थी। तो इतना में ही नानी बोलती है कि चलो इसको पूजा घर लेके चलो। तभी दानिश की और चीखें बढ़ गई हद से ज़्यादा। और नानी की बात उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। जैसे तैसे करके हम लोग उसको पूजा के घर में लेके आए। पूजा घर में लाने के बाद उसकी चीखें और बढ़ गई थी। फिर सब मिलने एक उसको कुर्सी से बांध दिया। फिर नानी ने उससे सवाल किया, बता कौन है तू? दानिश नानी की बात सुनकर पूरे भट्टे की तरह तपने लगा था। फिर नानी ने उससे पूछा, बता कौन है तू? तभी वो और जोर जोर से अंगड़ाई लेने लगा था। तभी एक आवाज़ आती दांत किटकिटाने की। और अजीब तरीके से उसका पूरा शरीर और पूरा कांपने लगा था। उसका पूरा शरीर का हड्डी कड़कड़ाने की आवाज़ आ रही थी। तभी दानिश ने अपने जीभ बाहर निकाला। पूरा जीभ उसकी काली पड़ गई थी। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि किसी की जीभ भी काली पड़ जाती है। तभी नानी ने फिर से उससे पूछा, बता कौन है तू? तू जो भी है इसको छोड़ दे। इसने क्या बिगाड़ा है तेरा? तुझे जो चाहिए वो तुझे मिल जाएगा। और इसी में दानिश दांत किटकिटाते बेहोश हो गया। और ये बात था, दानिश जब भी होश में आ जाता वो अपना आपा खो देता। उसको संभालना पूरा मुश्किल हो गया था। और ये सब मेरे से देखा नहीं जा रहा था और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर मैं रोते रोते हनुमान जी का मंदिर गया। वहाँ पे हनुमान जी को याद किया और मंदिर में फिर एक मैं दिया भी जलाया। फिर दानिश के होश आते ही घर में पूरा भीड़ लग गया था। वहाँ पे एक बड़ा सा जमावड़ा लग गया था। और दानिश फिर से वैसे ही हरकत करने लगा था। फिर मैंने दानिश को जैसे तैसे शांत किया। शांत करने के बाद मैंने उसको पानी पिलाया। पानी पीते के ही साथ उसका पूरा रूप बदल गया। उसका पूरा शकल काला पड़ चुका था। ये कौन था? इसको मैं नहीं जानता था। ऐसा लग रहा था कि आँख फट के बाहर आ जाएंगी। कभी वो अपना मुंह नोच लेता तो कभी अपना सर नोच लेता। और जो भी उसके सामने जाता उसको वो काटने को दौड़ता। मैं पूरा डर चुका था। फिर मैंने उससे आराम से पूछा, कौन हो तुम? जो भी हो चले जाओ। वो मुझे बहुत देर तक घूरने लगा, वही लाल लाल आंखें से। मैं पूरा डर गया था। जो भी उसको बोलता वो उसको घूरने लगता। और अचानक ही फिर उसके पूरे आँख घूमने लगा। सच कहता हूँ, ऐसा नज़ारा मैंने पहली बार देखा था। और ये तो मैं समझ गया था ये दानिश नहीं है, दानिश की जगह कोई और ले लिया है। ऐसा नज़ारा देखने के बाद तो मेरी हाल पूरी पतली हो गई थी। वो अचानक सा हंसना, वो आंखें के बाहर निकलना, वो हड्डी का कड़कड़ाना और राक्षसी हंसी हंसना, ये सब देख के तो मेरी लग रहा था जान ही निकल गई। और घर वाले पूरे परेशान हो चुके थे। फिर अचानक से दानिश ने एक लंबी सांस ली। सांस अंदर लेने के बाद फिर से वो हंसने लगा। फिर मैंने उससे पूछा,
कौन हो तुम? फिर नानी ने भी उसने पूछा, कौन हो तुम? क्या तुम मुझे जानते हो या हमसे डरते हो? तभी दानिश ने लड़की की आवाज़ में बोला, मैं हूँ शहडोल की, मेरा नाम है तंतरा। इसने मुझे जगा दिया, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इतना कह के वो फिर से हंसने लगी। हम लोग ने उससे बोला, छोड़ दो तुम इसे, तुम्हें जो चाहिए मिल जाएगा। फिर वो हंसते हंसते वो दुष्ट आत्मा अपने पूरे रूप में आ गई। फिर उस दुष्ट आत्मा ने बोला, मुझे एक नारियल, चुन्नी और श्रृंगार का पूरा सामान ला के दो, फिर मैं चली जाऊंगी, नहीं तो मैं इसको लेके जाऊंगी। जाओ जल्दी जाओ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। इतना कह के वो फिर से हंसने लगी। मैं और माँ तुरंत बाजार की तरफ निकला। हम लोग के शकल पूरे पीले हो चुके थे। माँ फिर से रोने लगी ज़ोर ज़ोर से। फिर मैंने माँ को दिलासा दिलाया, माँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं होगा, मैंने तुझे बताया नहीं। दानिश जब पहली बार ऑफिस गया था, उसके दोस्तों ने मुझे बताया उसका एक मीटिंग था। मीटिंग में सब कोई अच्छे खासे हंस बोल रहे थे। अचानक ही दानिश की तबीयत खराब होने लगी। सब दोस्त अचानक सोच में पड़ गए, ये क्या हुआ। फिर तभी दानिश ने एक गिलास उठाया और पानी पिया। पानी पीते के साथ ही वो बेहोश हो गया। फिर दो दोस्त ने मिलकर उसको टेबल पे आराम से लेटाया। दानिश के आंख से आंसू निकलने लगे थे। दानिश कुछ बोलना चाहता था पर वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी उसे सब साथी मिलके हॉस्पिटल लेके गए। हमें तुरंत ही सूचना मिली, हम भी वहाँ पे गए। उसके थोड़ी देर बाद ही दानिश की तबीयत ठीक हो गई। दानिश को कुछ भी ठीक से याद नहीं था, बस दानिश को इतना पता था कि वो बस बेहोश हो गया था। फिर उसके साथ ऐसा कभी भी कुछ नहीं हुआ। तो फिर मैंने बोला, नहीं माँ, उसके साथ ज़रूर कुछ हुआ है। अगली बार जब मैं छुट्टी पे आया था तो हम लोग रात को सो रहे थे। खिड़की खुली हुई थी, बहुत तेज हवा चल रही थी और पूरा मौसम खराब हो गया था। तभी मैंने देखा कि मेरे सामने एक साया खड़ी है। उसको मैंने पूरा देखने का कोशिश किया पर कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। मुंह पे बस काली पोती हुई थी। मैं बहुत देर से उसको देखे जा रहा था और वो जो साया था एक धुएं का तरह था। अचानक धुएं के तरह गायब होके बादल की तरह सरसरा के मेरे पास आने लगी। उसके बाद मैं काफ़ी डर चुका था। उसके बाद मैं अपने मुंडी को चादर के अंदर ढक लिया। फिर मैं थोड़ी देर बाद खोल के देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। फिर मैं इतना डर गया था, फिर मुझे लगा शायद ये मेरे साथ कोई वहम हो रहा है। पर जैसे कि अब दानिश का हाल देख के मुझे समझ में आ रहा है, उस दिन ज़रूर दानिश के साथ ज़रूर कुछ हुआ था। फिर माँ सामान खरीदने लगी। फिर जैसे ही मार्केट में मैंने देखा दुकानें बंद है, फिर मैं डायरेक्ट कुमार के घर चला गया और वहाँ पे लाल और काली मटकी दोनों ले ली। फिर हम दोनों घर आए और सामान को जैसे ही दानिश के सामने रखा, दानिश पूरा शांत हो चुका था। फिर नानी उसको देखने के लिए गई। नानी देखते के साथ ही पूरा शांत हो गई, एकदम शांत हो चुकी थी। हमने नानी से पूछा, नानी क्या हुआ? और नानी अचानक ही जब मुंडी घुमाई तो पूरे दानिश की तरह हाव भाव नानी के हो चुके थे। हम लोग पूरा डर गए और नानी ऐसे ही ज़ोर से चिल्लाने लगी। हमने नानी से पूछा, कौन हो तुम? फिर नानी भी उसके तरह बोलने लगी, मैं शहडोल की हूँ, मेरी हत्या कर दी गई थी, हत्या करके मुझे फेंक दिया गया। मेरी लाश जहाँ पे फेंकी हुई थी, इस लड़के ने आके उसके ऊपर पेशाब किया। मैं सोई हुई थी, इसने मुझे जगा दिया, इसलिए इसको मैं अब नहीं छोड़ती। पर अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जाना चाहती हूँ, मुझे जाने की जगह दो। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम अब वापस तो नहीं आओगी और कुछ करोगी तो नहीं? फिर उसने बोला, उसने कुछ ठीक से जवाब नहीं दिया और वो चली गई। नानी तभी बेहोश होकर नीचे गिर गई। फिर नानी होश में आई और दानिश भी पूरा तरीक़े से ठीक लग रहा था। फिर दानिश को हमने उसके हाथ पैर खोल दिए जो कुर्सी से बंधा हुआ था। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और दानिश को काम की वजह से भोपाल जाना पड़ा। तो वो होटल के रूम में रहता था और होटल में जो उसके साथ रहते थे, उसने अचानक कंप्लेन की कि रात को रूम से रोने की आवाज़ आती है। फिर सब कोई हिम्मत जुटा के उसके रूम में गए। रूम खोलने के बाद सब कोई अचानक ही डर में बदल गया सब कुछ। अचानक ही वो चीख रहा था, कमर में लेटा हुआ था, पूरे चारों साइड अंधेरा किया हुआ था और ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उसके पास जाने की। तभी एक दो आदमी ने हिम्मत दिखा के दानिश के पास गया। शांति भंग होने के जुर्म में पुलिस ने दानिश को पकड़ के लेके गया। फिर सब कोई मिलके जैसे तैसे उसको छुड़ाया। फिर कुछ दिन तक दानिश का यही हाल रहा।
फिर एक ने बताया सांडाल की जंगल में एक तांत्रिक रहता है जो इससे शायद निजात दिला पाएगा इसको। फिर हमने जाके उस तांत्रिक को पकड़ा तो तांत्रिक ने आत्मा से बात की। वही उसकी मांग थी, जैसे मुझे पूरी अच्छी से याद है, वही काले लाल मटके मांगना, चुन्नी मांगना, सिंगार मांगना। इस बार पर वो दारू भी मांगा था। तो रात का समय था तो दारू देना तो पॉसिबल नहीं था। मैंने बहुत जगह शराब ढूंढा पर कहीं कुछ नहीं मिल रहा था और फिर लास्ट मुझे वहाँ जाना पड़ा जिस गली में मुझे जाना बिल्कुल भी गवारा नहीं था। उस गली में मैं पहुँचा और मैंने बोला कि मुझे एक शराब की बोतल चाहिए। तो वहाँ पे कुछ लोग पी के एकदम धुत रहते थे। उसने बोला आजा तू भी बैठ जा, पी के सारे गम भूल जाएगा। मैंने उसको बोला मैं यहाँ पे गम भुलाने नहीं आया हूँ। मेरे भाई के ऊपर ऊपरी साया का अक्षर है। तांत्रिक ने ये सब सामान मंगाया तो कृपया करके मुझे प्लीज़ एक बोतल दे दीजिए। फ़ौरन तुरंत उसने मुझे एक बोतल दे दी और मैं भागता हुआ तांत्रिक के पास गया। हाँ पर इतना था, शराबियों से मेरी अब थोड़ी अनबन कम हो गई थी। उसके बाद तांत्रिक ने पूजा शुरू किया। दानिश कभी जोर से चिल्लाता, कभी अंगड़ाई लेता, वही दांत किटकिटाता। फिर तांत्रिक ने एक मंत्र पढ़ना शुरू किया, हाथ में कुछ चावल के दाने लेके। मंत्र पढ़ के जैसे ही दानिश के ऊपर फेंकता तो दानिश एकदम पागल सा हो जाता। कभी लगता उसके अंदर कोई जानवर आ गया है, जानवर की तरह घुर्राना, अजीब अजीब वो हरकत करने लगता। और दानिश की आवाज़ तो उसी के गले के अंदर बंद होके रह गई थी। वो क्या बोलता कुछ समझ में ही नहीं आता। उसके बाद अचानक ही दानिश फिर से बेहोश हो गया और दानिश का पूरा शकल पीला पड़ चुका था। वो एकदम लकड़ी की तरह सूख गया था और वो अजीब सा लगने लगा था देखने के लिए। मैं इतना तो समझ गया था कि वो किस तरह भी ये बुरी शक्तियाँ से लड़ रहा है। इसके बाद कुछ दिन बाद ऐसे ही दिवाली का एक समय आ गया। मैं अपने कमरे में बैठ के टीवी देख रहा था, तभी अचानक दानिश मेरे कमरे में आया और बेहोश होके गिर गया। मुझे लगा फिर से वही सब होने वाला है। मैंने दानिश को कुर्सी से बांध दिया। फिर दानिश हल्का होश में आते ही मुझे बोला भाई अब मैं नहीं बचूंगा। ये सुन के मुझे मेरी आंखों में आंसू हो गई और मैं बोला भाई तुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं अपने भाई को ज़िंदगी से हारा हुआ नहीं देख सकता था और वो बार बार बोले जा रहा था कि अब मैं नहीं बचूंगा, अब मैं मर जाऊंगा। यह सुन के मैं तुरंत बाइक निकाला और अपने दोस्त के साथ उस तांत्रिक को लाने के लिए चला गया। मैं जैसे तैसे तांत्रिक के पास पहुंचा तो देखा तांत्रिक दारू के नशा में एकदम धुत हुआ था। फिर मैंने तांत्रिक को कैसे भी गाड़ी के बीच में बैठा के उसको लेके आया। गिरता पड़ता तांत्रिक जैसे ही आया दानिश के पास, दानिश का हाथ पकड़ा। दानिश का हाथ पकड़ते ही मानो कि जैसा पूरा उसका नशा उतर गया हो। फिर तांत्रिक ने पूजा पाठ स्टार्ट किया। पूजा शुरू करते ही के साथ दानिश पूरा नॉर्मल हो चुका था। सुबह तक फिर से ये सब स्टार्ट होने लगा था। अब रोज़ ये सब चलने लगा था। डेली का मटकी, डेली का सिंगार का सामान, डेली का चुन्नी। अब हम लोग घर में डेली एनी टाइम ये सब मौजूद रखने लगते थे। डेली तांत्रिक आता, डेली चला जाता। जैसे ही रात होता मनुष्यत घर में छा जाता और दारू की बोतल के तो एक ढेर लग गए थे घर के साइड में। हमने बहुत जगह, हर मस्जिद सब जगह कुछ दिखा लिया। लास्ट में हमें एक आदमी ने सुझाव दिया कलकत्ता का काली मंदिर। फिर हमने जाके उसको वहाँ पे भी दिखाया। फिर उस पंडित जी ने भी वही मटकी, वही चुन्नी, सिंगार का सामान मंगाया और साथ में एक कफन भी मंगाया और नींबू भी लाया। इस बार देख के लग रहा था ये पूजा कुछ अंदरूनी होने वाली है और कुछ खास होने वाली है। फिर पंडित जी ने पूजा स्टार्ट किया। वो जो नींबू था उसमें आस्ते कस करके एक लौंग चुभोना शुरू किया और जैसे ही पंडित जी लौंग चुभोते वैसे ही दानिश को बहुत दर्द होता और बीच बीच में दानिश बेहोश हो जाता। फिर जैसे ही उस आत्मा की बारी आई उसको कफन में लपेट के उस मटकी में डाला। जैसे नींबू में लौंग चुभोते तभी वो चिल्लाती मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। पंडित जी ने बोला नहीं, मैं तुझे जाने नहीं दे सकता। तू एक झूठी मक्कार आत्मा है। तूने इस बच्चे के शरीर को पूरा ख़राब कर दिया है। तुमने इसे एक जगह बना लिया। वो बोली अब मैं नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे जाने दो। पंडित जी ने बिल्कुल भी नहीं सुनी और उसको एक मटकी के अंदर कैद कर लिया जैसे तैसे करके। फिर अंत में सब कुछ समेट के पंडित जी ने मटकी को मुझे दे दिया और बोला दुष्ट आत्मा ने इसके अंदर बसेरा बना लिया था। मैंने जैसे तैसे इसको कैद करके इस मटकी में डाल दिया है और पंडित जी ने बताया इसको जाके शमशान में गाड़ देने के लिए और ध्यान रहे खाली पैरी इसको जाना है। फिर पंडित जी के हमने बात मानी, उस मटकी को ले जाके शमशान में गाड़ दिया। पर ताजुब की बात ये थी वो रास्ता जंगल की ओर से जाता था। मैंने खाली पैर गया पर मेरे पैर में एक भी कांटा नहीं चुभी।
ऐसा लग रहा था मैं रूही के ऊपर जा रहा था। मेरा भाई तो ठीक हो गया था, पर मेरा भाई काफ़ी कमज़ोर भी हो चुका था। मेरा भाई इतना कमज़ोर हो गया था कि वो दवाई खाने के लिए भी नहीं उठ पाता था। हम लोग का पूरा फ्यूचर ख़राब हो चुका था और काफ़ी कर्जा भी हो चुका था। फिर जैसे तैसे हमने तो कर्जा तोड़ा, पर हम लोग का भविष्य पूरा ख़राब हो चुका था। जो चीज़ हम 5 साल में कर पाते वो 10 साल में करनी पड़ेगी। फिर जैसे तैसे ठीक हो चुका था सब कुछ। और फिर दानिश का ध्यान मैं खुद रखने लगा था। रात रात भर में जगी रहता दानिश को देखने के चक्कर में। उसका दवाई का, खाने का टाइम पे एकदम ठीक से ध्यान रखता। जब भी वो रात को सोता मैं उसकी चादर ठीक कर देता। ऐसे सब कुछ चलते रहा। उसके बाद मैं उसका ध्यान रखते गया, वो आस्ते आस्ते ठीक भी होते गया। फिर इसके बाद पूरा मुकेश चुप हो गया। ये सब सुनने के बाद मैंने मुकेश को बोला, शायद ही ऐसा कोई भाई होगा जो जिसके लिए इतना किया होगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये कहानी आपको बहुत ही पसंद आया होगा। और ऐसा आशा करता हूँ कि ऐसा कहानी सिर्फ मैं ही आपको सुनाता हूँ। तो प्लीज़ कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको किस टाइप का कहानी चाहे, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें कि हमारा नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए बाय, मिलते फिर से एक ऐसे ही डरावनी कहानी के साथ।